तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका नारी टीवी में और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव के तहत बीजेपी का आक्रामक प्रचार अभियान। लोकसभा चुनाव को लेकर ये प्रचार अभियान की शुरुआत की जाएगी, जहां 29 लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रचार रथ रवाना होंगे। बीजेपी मुख्यालय से रथ रवाना होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के वीडी शर्मा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो देखिए, बीजेपी का आक्रामक प्रचार अभियान और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और ठीक 2023 में भी इसी प्रकार से एक अभियान चलाया था, जहां पर आपको बता दें कि रथ निकाले गए थे। प्रधानमंत्री के साथ ही साथ तमाम जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने इन रथों को हरी झंडी दिखाई थी। अब ठीक वैसा ही माहौल 2024 में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर 29 लोकसभा क्षेत्र को ये रथ कवर करेंगे। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। और क्या क्या उपलब्धियां रही है राज्य और केंद्र सरकार की, इन 10 सालों में केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, राज्य सरकार ने इतने सालों से जब मध्य प्रदेश में सरकार थी तो क्या कुछ काम किए और अभी क्या कुछ काम किए जा रहे हैं, इसकी हर एक जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। और इसी को लेकर अब बीजेपी का ये चुनावी रथ तैयार है और इसे अब हरी झंडी दिखाई जाएगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के द्वारा, जहां बीजेपी मुख्यालय से रथ रवाना होगा। आपको बता दें कि 29 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में और इन्हीं 29 लोकसभा क्षेत्र से ये प्रचार रथ रवाना होंगे, जहां पर आम जनता तक ये योजनाओं की बातें पहुंचाई जाएगी और किस प्रकार से योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है, इसकी जानकारी भी इस रथ में, जो टीवी स्क्रीन पर एलईडी टीवी जो लगी हुई है इन रथों में, वो उससे कहीं ना कहीं आम जनता तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार की ओर से ये कदम बढ़ाया गया है। तो आक्रामक प्रचार अभियान बीजेपी का शुरू होने वाला है और ऐसे में अब प्रचार से अब बीजेपी एक बड़ा अभियान शुरू कर रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर ये जो आक्रामक प्रचार अभियान है वो अपने आप में काफी खास और महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो एक के बाद एक तमाम रणनीतियां बनाई जा रही है बीजेपी के ओर से और इसी रणनीतियों के तहत ये आक्रामक प्रचार अभियान भी काफी खास माना जा रहा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना बानो जुड़ गई है। शबाना, बीजेपी का आक्रामक प्रचार अभियान और इस प्रचार से अब बीजेपी 29 लोकसभा सीटों पर हुंकार भरती हुई भी नजर आएगी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बीजेपी का जो है आक्रामक प्रचार अभियान जो है लोकसभा चुनाव को लेकर आज से शुरू हो गया है। अब से कुछ देर बाद जो है एलईडी रथ को जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है हरी झंडी दिखाएंगे, भाजपा कार्यालय से हरी झंडी दिखाएंगे। ये वही रथ है जिसके जरिए यहाँ पर संकल्प पत्र में जो घोषणाएं होनी है उसको लेकर लोगों से सुझाव लिया जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी है भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए। आप देखेंगे लिखा है विकसित भारत, यानी कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार प्रचार अभियान कर रही है। और ये जो रथ यहाँ से रवाना होंगे, इसमें लगभग संकल्प पत्र की जो घोषणा होगी, इससे पहले जो देश भर के लगभग 1 करोड़ लोगों से यहाँ पर सुझाव लिया जाएगा कि जो डबल इंजन की सरकार है उन्होंने कितना काम किया और आने वाले समय में कौन कौन से काम ऐसे रह गए हैं जो है मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर पाए। तो यहाँ पर तैयारियां हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद जो है डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की एलईडी विकसित जो है रथ है उसको हरी झंडी दिखाएंगे और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को जो है आज से यहाँ से रवाना करेंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल शबाना, तो देखा जा सकता है कि किस प्रकार से बीजेपी यहाँ पर तैयारियां करती हुई भी नजर आ रही है। फिलहाल अगर इस अभियान की बात करें, आक्रामक प्रचार अभियान की, तो इसको लेकर कौन कौन सी तैयारियां की जा रही है और कब इस अभियान को हरी झंडी दिखाई जाएगी, क्योंकि वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा इस रथ को रवाना किया जाएगा। तो उसको लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, उनकी ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो रथ है एलईडी रथ है, इसके जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतेगी। आप देख रहे हैं भाजपा कार्यालय में तैयारियां हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भिंड रवाना होने से पहले इस एलईडी रथ यात्रा को जो है हरी झंडी दिखाएंगे और मध्य प्रदेश के कोने कोने में ये रथ यात्रा जो है लोगों से संकल्प पत्र की जो घोषणाएं है उसमें क्या क्या मुद्दे हैं जो रखना, जो सरकार की उपलब्धियां है मोदी सरकार की, देखा आपने विधान
विधानसभा चुनाव में भी किस तरीके से मोदी सरकार के नाम पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा बहुमत हासिल की थी, जिसके बाद से लगातार मोदी की गारंटी मध्य प्रदेश में चल रही थी। और आज उसी कड़ी में एक बार फिर से इस रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी, मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे अब से कुछ देर बाद, जिसको लेकर तैयारियां हो चुकी है। और इसी के जरिए फिर से लोकसभा चुनाव में 29 सीटें जीतने का लक्ष्य यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। जी बिल्कुल, तो जीत का प्रण तो बीजेपी ले चुकी है, लेकिन किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो रथ है उसका आम जनता पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमने देखा था शबाना कि 2023 में भी ठीक इसी प्रकार के रथों को रवाना किया गया था। केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश पहुंचे थे और उनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से रवाना किया गया था, तो उसका असर तो 2023 में मिल गया। लेकिन क्या इस अभियान से, इस रथ से 2024 में भी बड़ा बदलाव भाजपा कर पाती है या नहीं? फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, भाजपा का रथ तैयार है और ये एलईडी रथ है, जहां पर हर एक जानकारी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर क्या क्या उपलब्धियां रही है और इन सभी की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए अब भाजपा का ये चुनावी रथ तैयार है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस रथ पर विकसित भारत लिखा गया है और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। यानी कि इससे स्पष्ट एक ही संदेश है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से जो संकल्प लिया गया था उसका कायाकल्प हमने किया है और विकास किया है, विकास करेंगे, इसी का नारा बुलंद करने के लिए अब भाजपा का ये रथ 29 लोकसभा सीटों पर जाएगा और वहां पर आम जनता को अपनी उपलब्धि गिनाते हुए भी नजर आएगा।